क्या वो आदमी तुम्हारा बॉयफ्रेंड है जुमाना? हाँ जुमाना, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, वो आदमी क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? ओजान, मैंने सिर्फ उसे एक मौका दिया था बस। ऐसा क्यों जुमाना? ऐसा क्यों किया जुमाना? आखिर क्यों किया ऐसा? हाँ, ये सब क्यों किया तुमने, क्यों? आपा, क्या आप ही वो कहानी वाली सिंड्रेला हैं? आप ही हैं, हाँ आप ही हैं, क्योंकि आप भी अपना जूता भूल गई। मेरी जान, ऐसे शोर मत मचाओ। देखो फातिमा आपा जाग जाएंगी, ठीक है? ठीक है, हम दोनों के दरमियान ये राज है, हम किसी को नहीं बताएंगे। ओह मेरी जान, अरे तुम कितनी ठंडी हो रही हो बतूल, इधर आओ मेरे पास, आओ जल्दी, आ जाओ, आओ आओ, इससे उड़ो। आपके इस जूते का दूसरा हिस्सा उजान भाई के पास है ना? अभी वो थोड़ी देर में दरवाजा खटखटाएंगे और जो जूता आपका रह गया था वो लाके आपको पहनाएंगे और उसके बाद आप शहजादी बन जाएंगी। मेरी जान, हमने एक दूसरे से एक बात की थी ना, ओजान भाई अब नहीं है, हमें उन्हें भूल जाना है। उनकी शहजादी कोई और है। ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। आपका शहजादा वो हाशिर नहीं है, बल्कि उजान भाई ही है। बतूल, बतूल, बतूल मेरी जान। अल्लाह भाई, आप सुनते क्यों नहीं? अल्लाह का वास्ता अरे लड़की, क्या कर रही हो तुम यहाँ? भाई 2 घंटे से आपके पीछे भाग रही हूँ, आप सुनते ही नहीं है। म्यूजिक सुन रहा था मैं जोया, पॉड्स लगे हुए थे। जरा दो मुझे। खुदा की पनाह भाई, क्या ये म्यूजिक सुनते हैं? मुझे पसंद है ये, सुकून मिलता है सुन के। सुकून देता है? इन आदमियों की धाड़ें तुम्हें सुकून देती हैं भाई? मैं तो चिल्ला नहीं सकता, इसलिए इनकी चीख पुकार मुझे अच्छी लगती है। तुम चिल्ला क्यों नहीं सकते? कल से हालत खराब है ना तुम्हारी भाई? ये सब हाशिर की वजह से है ना? बस करो जोया। देखो मुझे पता है, जुमाना और हाशिर के एक साथ होने पर तुम नाराज हो, मैं भी हैरान हूँ। अब बस भी कर दो जोया, इस मौजू पे बात नहीं करनी। बात नहीं करना चाहते इसलिए अंदर ही अंदर चलते रहते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। भाई मेरा यकीन करो, इस मामले में जरूर कोई और बात है। क्या बात होगी जोया? हाँ, सुना नहीं तुमने क्या? उसने कहा कि मैं जुमाना से मोहब्बत करता हूँ और जुमाना ने भी इनकार नहीं किया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सदफ की वजह से। सदफ का इससे क्या ताल्लुक जोया? देखो मेरा ख्याल है, बिल्कुल मेरा ख्याल है कि उसे लगा कि तुम और सदफ एक साथ हो। और क्यों ना लगता, तुमने बाबा की हरकतें नहीं देखी थी? बार बार सदफ की बातें और तुम दोनों को एक साथ मिलाना, इन्हीं बातों से उदास हो चुकी होगी वो। और वो हाशिर तो जुमाना के पीछे बरसों से पड़ा हुआ है, इसलिए हाँ कर दी उसने। यानी मुझे ये कहना है भाई, जुमाना ने गुस्से और दुख में आकर हाँ की होगी। अरे भाई, आपने कभी अपनी जिंदगी में मूवी नहीं देखी? उसकी कहानी ऐसी ही होती है। जोया बात सुनो, क्या हम यहाँ कोई ड्रामा शूट कर रहे हैं? ये क्या लगा रखा है तुमने कि सदफ के साथ समझ लिया, ये हो गया वो हो गया? अगर ऐसे समझती तो आके बात करती, फौरन जाकर आशिर की गर्दन में न लटक जाती। अब अगर इजाजत दो तो मैं अपना म्यूजिक सुन लूं। ओके ओके। भाईजान, तुम अपनी दिल की बातें यूं ऐसे म्यूजिक सुनकर नहीं दबा सकते हो, ठीक है? अच्छा ये लो,
तुम्हें फौरन ही अपनी सिंड्रेला से बात करनी होगी, ठीक है? आयजा, मैंने बहुत ही खूबसूरत सा जोड़ा देखा। आयजा तो नहीं है मेरी जान, लाओ मुझे दिखाओ। नहीं, मैं बाद में उसे दिखा दूंगी। ये हम पहले भी देख चुके हैं, पसंद नहीं आया था हमें। कैसे नहीं आया? ये तो बहुत हसीन जोड़ा है। आयजा को बहुत पसंद आएगा। वो सली के मन लड़की है, यकीनन उसने नहीं देखा होगा। लाओ मुझे दो। मैं कह रही हूँ ना, पसंद नहीं आया तो नहीं आया एलिफ। अरे ये क्या कर रही हो तुम? पागल तो नहीं हो चुकी हो तुम कहीं? मेरी बात सुनो एलिफ, उस पैसे वाले मामले में तुम्हारा हाथ है, मैं जानती हूँ। हाँ, लेकिन किया कैसे तुमने? तुमने किस तरह खुद को उमर की नजरों में मजलूम बनाकर पेश किया ये नहीं जानती, मगर पता लगा लूंगी। और जब पता लगा लिया ना, तो फिर मैं तुम्हें अपने हाथों से घर से बाहर निकालूंगी। सुन लिया ना, मैं अपनी दोस्त के लिए तुम्हारी चालाकियों को बर्दाश्त नहीं कर सकती एलिफ। अब निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, समझ नहीं आ रहा? चलो तुम क्या कर रही हो? हाँ, असल में अपनी दोस्त के पीछे वार करने वाली तो तुम खुद हो। देखते हैं जब मेहमद की तुम्हें चूमने वाली वीडियो सबके सामने आएगी तो तब तुम क्या करोगी यास्मीन साहिबा। चलो आशिर, फोन उठाओ, उठाओ फोन जल्दी। क्या तुम लोग निकल रहे हो जुमाना? हाँ हाँ, निकल रहे हैं। वैसे भी बहुत लेट हो गए हैं। चलो बतूल, जल्दी आ जाओ। जुमाना, ये तो बताओ तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। सिंड्रेला का शीशे वाला जूता है इसमें। इसका क्या मतलब हुआ? कोई मतलब नहीं नाज़ली। हम लेट हो रहे हैं, चलो बेटा जल्दी करो, चलो। जुमाना, तुम्हें क्या हो गया? इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही हो? क्या तुम हमसे नाराज हो? कुछ किया है क्या हमने? तो मुंह क्यों बना हुआ है तुम्हारा? कुछ नहीं फातिमा आपा, इसका आप लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। तो फिर किससे ताल्लुक है बताओगी? और अभी तुम किसको फोन कर रही थी? कौन था? बताओ मुझे। बेटी देखो, कोई मसला है तो मुझे बता सकती हो तुम। कह दिया ना, कोई मसला नहीं है फातिमा आपा, क्यों नहीं समझती हैं? चलो आ जाओ बतूल। ये लड़की तो काटने को दौड़ रही है। इसे हमसे कोई मसला नहीं है, इसे आशिर से मसला है। आशिर से मसला है? हाँ बिल्कुल, पक्का ये आशिर से मिलने की कोशिश करी। देखो कैसे गुस्से से भरी हुई थी। वही आशिर जिसने कल ओजान के घर पे लड़ाई की थी, ये उसी का हिसाब मांगने जा रही है। आशिर कॉल कर रहा है। हाँ कहो आशिर। हाँ ठीक है, मिलते हैं। तुम कहाँ हो? हाँ हाँ मैंने देखा है। इसे तो देखो, ये भी बेचैन हो रहा है। जुमाना ऐसे ढूंढ रही थी हर तरफ। वो क्या कह रहा है? क्या हुआ है? पता नहीं, बस मिलने को कहा है मुझसे। चलो मैं जाकर देखती हूँ। सबके सब राज छुपा कर बैठे हैं। हमने तो कभी भी इतनी ज्यादा चालाकियां नहीं देखी। आखिर हुआ क्या होगा? अम्मी मुझे क्या मालूम। मैं आशिर से बात करती हूँ, वही मुझे बता देगा। लेकिन मुझे अब चलना है, ठीक है? मैं जाती हूँ, फिर बाद में मिलते हैं। ओके? हाय, मैं उस आशिर की लड़की को कॉल करके कहती हूँ कि मेरा दिल चाह रहा है कुछ खाने को। उसे कहती हूँ कसाई से ले आए, मजा आ जाएगा। अब इस वक्त कौन आया है? हमीद साहब, आप? जी हाँ बिल्कुल, लंदन की टिकट। ठीक है, अगर उसे आज ही रिजर्व कर लें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिएगा। तुम कितने दिनों के लिए वहां जा रहे हो? एक ही दिन।
यहाँ से निकलूंगा, रात में पहुंचूंगा, सुबह सारे काम निपटाकर वापस आ जाऊंगा। जाना बहुत जरूरी है। हाँ मेरी जान। आयजा, वहाँ के काम भी काफी उलझ गए हैं। उन्होंने फौरन आने के लिए कहा है मुझे, इसलिए जाना जरूरी है। ठीक है? तब तक अकेले मैं क्या करूंगी? मेरी जान, अफसरदा क्यों हो रही हो? हाँ, मुझे अगर मेरी रवानगी का पहले पता होता तो तुम्हारे लिए भी वीजा अप्लाई कर देता। थोड़ा वक्त साथ गुजारते, एंजॉय करते, छोटा सा हॉलीडे हो जाता। हाय, ये तो अच्छा हो जाता है ना? अगली बार ऐसा ही करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है यार, ठीक हूँ मैं। यानी तुम काम से जा रहे हो, वापस आओगे, जाना जरूरी है, मगर जल्दी आ जाना। इधर आओ मेरे पास, मैं जल्द जाऊंगा और जल्द आ जाऊंगा। ओके? वैसे भी मेरा दिमाग तुम पर ही लगा रहता है हमेशा। तुम जानती हो ना, हमारी आखिरी 2 घंटे की जुदाई ने मुझे 3 साल की सजा में कैद रखा था। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना, मैं तुम्हें दूर जाने नहीं दूंगी। मेरी जान। मैं अपने घर जा रही हूँ, मेहमत के पैसे भी लौटा दूंगी। हाँ, मैं ये सोच रहा था कि तुम रहने दो, मैं खुद जाकर देख लूंगा। अरे नहीं, ये मेरा काम है, मैं ही करूंगी ना। अरे हो जाएगा। देखो, मेहमत से हमारा जितना वास्ता कम पड़े हमारे लिए उतना ही बेहतर है। बिल्कुल यास्मीन, उमर खुद कर लेगा और हम चलकर वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट करते हैं। जबरदस्त ख्याल है। वैसे भी वक्त बहुत कम रह गया है और हम लेट भी हो गए हैं, इसलिए जल्दी करते हैं। मेरी जान, इंग्लैंड की ऑनलाइन शॉप्स में भी देख लेना, अगर कुछ पसंद आ जाए तो मैं लेता हुआ आ जाऊंगा। नहीं यार, वहाँ बहुत महंगा होगा। अरे मेरी जान, वो हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल होगा, तो फिर पैसा क्या चीज है? समझ गई ना तुम? ठीक है। आपके लिए कॉफी बनाकर ले आऊं मैं, अगर आप कहें तो? नहीं चाहिए। अच्छा, नाइला साहिबा और बाकी लोग कैसे हैं? मैं यहाँ पे आपसे गपशप लगाने के लिए नहीं आया हूँ, बात कहूंगा और चला जाऊंगा। देखें फातिमा बेगम, उस जुबाना नाम की चालाक लड़की को जरा सीधा कर लें आप, वरना मैं बता रहा हूँ कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों, क्या हुआ है? कल मेरे घर में जो कुछ हुआ, अगर दोबारा हुआ तो ये घर तुम सबके सर पर गिरा दूंगा। उसे ये बात इसी तरह बता देना। अच्छा ठीक है, जरा इत्मीनान से। इस उम्र में इतनी टेंशन, अल्लाह ना करे कुछ हो जाए। आखिर हुआ क्या? जुमाना ने आखिर क्या किया? उसका बॉयफ्रेंड आया था घर पर मेरे। कौन? आशिर आया था? आखिर कितने हैं उसके मिलने वाले? मुझे क्या पता, मेरे लिए में तो एक आशिर ही है। जो भी हो वही लड़का मेरे घर पर आया, मेरे बेटे पर चढ़ दौड़ा, अकड़ दिखा रहा था मैं। ये तो हद ही हो गई। मैं अब जुबाना से क्या कहूँ बताइए। अगर अम्मी जान ना होती तो वो लड़की मेरे घर में कदम तक न रखती। खैर देखें, आप चाहे उसे समझाएं, डांटें, जो करना है करें, लेकिन ये सब जो हुआ दोबारा हरगिज नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं बात करूंगी, लेकिन ये भी नहीं जानती कि वो मानेगी भी या नहीं। नाज़ली होती तो एक लफ्ज से सीधी हो जाती। बहुत शरीफ, बहुत सुलझी हुई बच्ची है, कभी मेरा सर नहीं झुकने दिया। मगर ये जुमाना, मैं उसे कुछ कहूंगी तो पता नहीं मानेगी भी या नहीं। जुमाना सुनती नहीं, मैं फिर भी उससे बात करने की कोशिश करूंगी। कोई तरीका तो निकालना होगा, अगर नहीं तो मामला मैं खुद संभालूंगा और उसके बाद बहुत बुरा होगा आपके लिए। ठीक है, मैं बात करूंगी उससे, लेकिन क्या कहूँ, हूँ तो मैं उसकी सौतेली माँ ही ना। मतलब मैं जुमाना को कुछ भी कहूँ उसे उल्टा ही लगेगा। तो फिर उसके बाप से कहीं वो बात करे। उसका बाप तो जेल में है, वो उससे कैसे बात करेगा? क्या नहीं कर सकता, मुलाकात के दिन बुलाए, बात करे उससे, अपनी बेटी का कान खींचे। देखें, ये मेरी आखिरी वार्निंग है। अगर मेरे घर का सुकून कभी बर्बाद हुआ तो इसकी कीमत दुगनी अदा करनी पड़ेगी आप लोगों को। इस बात को ध्यान में रखिएगा। मुझे कुछ हो रहा है हमीद साहब। फातिमा बेगम,
मैं अब क्या कहूँ तुमसे आशिर। ओजान पर हमला कर दिया, उसके घर पे जाकर धावा बोल दिया, ये कैसी हरकत थी? हाँ तो क्या करता मैं, गुस्सा आ गया, बर्दाश्त नहीं हुआ बस, और मारने के लिए लपक पड़ा मैं उसके ऊपर। शाबाश, एक ही झटके में सारा खेल बिगाड़ दिया। मत पूछो तुम। कल शाम से जुमाना बार बार कॉल कर रही है लेकिन मैं जवाब नहीं दे रहा उसे। मुझे लगता है वो अपना वादा तोड़ देगी, रिश्ता खत्म कर देगी मेरे साथ। तो तुम और क्या उम्मीद लगाए बैठे थे? हाँ, मैंने 50 बार कहा था तुमसे कि उसे परेशान नहीं करना, उसे डराना भी नहीं है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब जाना है। हाँ याद है, कहा था तुमने, लेकिन जुमाना को उस घर में देखता हूँ तो मेरे अंदर आग लग जाती है। उस लड़के के साथ उसको देखता हूँ तो खून खौलने लगता है, ऊपर से इतना बन ठन के घूमती है वहां पर। तो बस क्या करता मैं, कंट्रोल नहीं रहा मेरा खुद पर। अच्छा ठीक है, समझ गए तुम्हारी बात, मतलब कि सब कुछ बर्बाद हो गया, सब खत्म। सब खत्म नहीं हुआ, जुमाना ने मुझे एक मौका दिया था, उसे जाया नहीं होने दूंगा। तो अब क्या करोगे? काश मालूम होता। मैं ऐसा क्या करूं कि जुमाना मुझे माफ कर दे। सोच रहा हूं कि उसके घर को फूलों से भर दूं, उसके लिए गिफ्ट्स लेके जाऊं, रंग बिरंगे गुब्बारे लेके जाऊं, और जो उसको पसंद है वो उसके लिए करूं, और कहूं कि जुमाना माफ कर दो। कर देगी ना? हरगिज़ नहीं, ये फूल गुब्बारे तोहफे इस मामले में कुछ नहीं कर सकेंगे, कोई और तरीका सोचना होगा। कोई और तरीका क्या हो सकता है? सोच रही हूँ। तुम फिर जा रहे हो? सच बताओ, तुम रातों को यहाँ क्यों नहीं ठहरते हो उमर, अपनी मंगेतर के साथ? मैंने सोचा कि शादी से पहले मुनासिब नहीं होगा ये अलिफ। शादी से पहले? तुम कब से ऐसा सोचने लग गए हो? हाँ उमर, तुम तो कभी ऐसी बातों की परवाह नहीं करते थे, कहते थे ये सारे उसूल मेरे बाबा दादा की नस्ल के हैं वगैरह वगैरह। हाँ हाँ, इंसान बदल भी जाया करते हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, अपने बाबा की कॉपी बनते जा रहे हो वैसे। क्या बातें कर रहे हो अलिफ? अच्छा, नाराज ना हो, बस यूं ही पूछ लिया था। तुम तो काफी आजाद ख्याल थे, घूमते फिरते मजे करने वाले थे, मगर तुम और आयशा तो तुम दोनों घर के ड्राइंग रूम में मिलकर चाय और कॉफी पीते हो ना? ओके, अगर लूडो खेलने के लिए कोई चौथा चाहिए हो तो बता देना। अलिफ, तुम जाकर अपना काम करो, ठीक है? माफ करना, मैंने तो पुराने ताल्लुक की वजह से तुमसे मजाक किया था, बुरा लगा हो तो मैं वाकई तुमसे माफी चाहती हूँ। देखो, मैं आजकल बहुत स्ट्रेस में हूँ, बुरा मत मानना। मेरा यहाँ रहना कहीं तुम्हें परेशान तो नहीं करता ना? मेरा मतलब माजी की बातें वगैरह। अलिफ, तुमने खुद कहा था कि माजी माजी में रह गया, तो इसलिए अब हम बिल्कुल मुख्तलिफ लोग हैं। हाँ ठीक कह रहे हो, मगर इंसान कभी गुजरे दिनों को याद न करे ऐसा नहीं हो सकता। कितने अच्छे दिन थे, बेफिक्री, आजादी। हमारी वाहिद फिक्र सिर्फ मजे करना थी। हाँ बिल्कुल, अच्छे दिन थे। और तुम्हें यूं दिल से हंसता हुआ देखे तो जमाना हो गया। ये हंसी तुम पर सूट करती है। मैं अब चलता हूँ, फिर मिलते हैं। हाँ मिलेंगे उमर, पहले से भी ज्यादा मिलेंगे। मेरा औजान भी जैतून के तेल वाले सारमा बहुत शौक से खाता। कल जो हुआ है उसके बाद खाने की हिम्मत बची है क्या? नायला, 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 सच बताओ, वो लड़का क्या वाकई जुमाना का आशिक है? हाँ वाकई, ऊपर से औजान पे चढ़ दौड़ा, हमारे ही घर आकर हमें आंखें दिखाई। बहुत डर गई थी अम्मी, बहुत। आए मलाहत साहिबा, ऐसे क्यों खड़ी हैं जैसे कोई कर्ज वसूल करने आई हो? आए बैठ जाए ना। अम्मी आकर बैठे, कुछ खा ले। नहीं, ऐसे ही ठीक हूँ। ओह, आ गई जुमाना। बहुत शुक्रिया। नायला साहिबा,
कल जो भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं वाकई नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ भी हो। मगर हुआ तो? ठीक है, अगर आप चाहें कि मैं काम पर ना आऊं तो मैं। अरे ये क्या बात हुई? तुम्हारा क्या कसूर? जोया ने मुझे सब कुछ बता दिया। तुमने तो उस लड़के को रोकने की भी कोशिश की थी। अरे रोकती नहीं तो क्या करती अम्मी? जाहिर है जुमाना की वजह से आया था, उसी ने बुलाया। कसम से मैंने उसे नहीं बुलाया नाइला साहिबा। यकीनन वही जुमाना का पीछा कर रहा होगा। इसमें इसका क्या कसूर है? खैर चलो छोड़ो, तुम लोग इसे बारीक बारीक लपेटो। लाओ एक दो मुझे। और जुमाना तुम मुझे कमरे तक छोड़ के आ जाओ। चलो आ जाओ। कच्चा खा रही हैं, फिर मैदे का दर्द लेके बैठी रहेंगी। नाइला साहिबा, मैं कसम खाकर कहती हूँ कि उसमें जुमाना का बिल्कुल कोई कसूर नहीं। वो मतलब आशिर नाम का जो लड़का है, ये उसी की हरकत है। अरे अब छोड़ो भी सफिया, आवारा लड़के जमा कर लिए हैं उसने हमारे घर पर। आशिर कौन है? मैं तो जुमाना को जानती हूँ। जो हुआ है उसी की वजह से हुआ है। ओजान, तुम कैसे हो बेटा? ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दादी जान। ऐसे जख्म मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ कहो सदफ। अच्छा वाकई? बहुत अच्छा, ठीक है ठीक है, समझ गया। ओके रखता हूँ फोन, फिर बात होगी। आप चले मल्हार साहिबा। ये क्या हो गया अचानक से? फातिमा साहिबा, फातिमा साहिबा, फातिमा साहिबा होश में आइए। फातिमा, मुझे क्या हुआ था? अब बेहोश हो गई थी। आइए, मुझे माफ कीजिएगा। बहुत कुछ देख लिया मैंने। ऐसी बातें मेरे दिल पे बहुत लगती हैं। अकेली औरत हूँ, किस किस से निपटूं मैं? मेरा शौहर नहीं है, सर पे 3-3 बेटियों की जिम्मेदारी है। कितनी बदनसीब हूँ मैं। रोइए मत, बस ठीक है। अगर मैं न रोऊं तो कौन रोएगा? बताइए मुझे। जुमाना की वजह से आपके मुंह से क्या क्या बातें सुनी मैंने। अच्छा बस ठीक है, जाने दीजिए इस बात को, सब ठीक हो जाएगा। ना हुआ तो उसके बाबा से बात कीजिएगा, वही उसकी खबर ले, बात खत्म हो जाएगी अच्छी तरह से। हाँ मेहमत, हाँ मीटिंग है। अच्छा मैं फौरन आ रहा हूँ। हाय मेरा सर फट रहा है मेरा। कौन सी आवाज? यहाँ कोई नहीं है, तुम्हारा वहम होगा। चलो ठीक है, मैं आता हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ, जो कहा है उस पर अमल होना चाहिए। लड़की को समझा दें, वरना जिम्मेदार आप होंगी। बैठी रहिए, तकलीफ ना करें आप। चला जाऊंगा मैं, रास्ता मालूम है मुझे। कितने नसीब वाले होते हैं कुछ लोग। घर का मजबूत सहारा, ख्याल रखने वाला मर्द, और एक मैं हूं। उफ उफ। मिल गया मुझे। तुम मुझसे माफी मांगोगे, लेकिन जुमाना से नहीं। तो क्या ओजान से माफी मांगूंगा? मैं मर जाऊंगा लेकिन उस लड़के के आगे झुकूंगा नहीं। ओजान से माफी नहीं, हमीद साहब से मांगोगे। हमीद साहब से? हाँ ये तो हो सकता है ना?
तुम्हारे लिए जुमाना का दिल नरम करने का यही वाहिद रास्ता है। इससे पहले कि वो तुमसे बात करे और वादा तोड़ दे तुम अपनी गलती ठीक कर लो तो शायद थोड़ी सी उम्मीद की गुंजाइश बन सकती है तुम्हारे लिए, मेरे ख्याल से। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ लगता है। अब ऐसा करो, तुम यहाँ से कुछ मीठा ले जाओ उनके लिए, फिर उनके घर जाकर इज्जत से उनसे माफी मांगो, समझ गए? हाँ बोलो तुंजय। जुमाना घर पर आ गई? चलो ठीक है। क्या उजान भी उसके साथ है? क्या बाहर नहीं है? ये लड़का सुधरने वाला नहीं है। ठीक है, तुम उन पर नजर रखो। अब मैं तुम पर यकीन ही नहीं कर सकती, जानते हो क्यों? तुमने उसको जुमाना के पीछे लगा दिया। हाँ बिल्कुल। यानी मैं तो जुमाना की बराबरी तक नहीं कर सकती। ना आज तक कभी किसी ने मेरी फिक्र की, ना कोई लड़ा है मेरे लिए, और ना ही कभी मेरे पीछे किसी को लगाया। आखिर ऐसी क्या कमी है मुझ में? जुमाना अलग है, वो औरों जैसी नहीं है। अच्छा ठीक है, बस कर दो। ये लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश। कोई बात नहीं। वो जो मेहमद नामी लड़का है ना, अल्लाह बचाए उस लड़के से। क्यों, क्या हुआ? क्या कुछ गलत हुआ है, बताइए। कल जब मैं सीढ़ियाँ साफ कर रहा था तो देखा कि वो यास्मीन साहिबा के साथ दरवाजे पर खड़ा है। उन दोनों के दरमियान कुछ ज्यादा ही बेतकल्लुफी थी। क्या मतलब है आपका? क्या देख लिया आपने? अरे ये पूछें कि क्या नहीं देखा मैंने। वैसे एक बात बताइए, आपकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ था, आपको पूरा यकीन है वो यास्मीन और मेहमद ही थे? बिल्कुल जनाब, मुझे पूरा यकीन है। खैर जो भी है, मैं कैमरे की फुटेज देख लूंगा। अल्लाह काम में आसानी करे। बहुत शुक्रिया आपका। साफिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वो यास्मीन के घर में जो कैमरे लगाए थे आपने, एक्चुअली मुझे उसका आईबी नंबर और सिक्योरिटी कोड भी चाहिए था। जी जी सब ठीक है, बस एक मामला देखना था मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये सब क्या हो रहा है? ये आदमी चाह क्या रहा है? जी हेलो। ठीक है, मैं बस एयरपोर्ट पहुंच रहा हूं। ठीक है, बेफिक्र हो जाइए आप। ओके, खुदा हाफिज। जी हमने मैगजीन में देखा था। क्या उसका एम्ब्रॉयडरी वाला डिजाइन मौजूद है? ठीक है, आप इस नंबर पे पिक्चर्स भेज दें प्लीज। थैंक यू। वो पिक्चर्स भेज रहे हैं। आयजा तुम पर बहुत जचेगा, इस साल के ट्रेंड में है ये ड्रेस। सच कहूँ तो मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कुछ ऐसा डिजाइन हो जिसके शोल्डर ब्रॉड हो, स्ट्रेपलेस हो, वो ज्यादा मॉडर्न लगेगा और घेर भी लंबा ना हो उसमें। तुम्हारा तो नहीं पता, लेकिन मुझे तो इसी तरह के ड्रेसेस पसंद आते हैं। तो फिर तुम ही ले लो ना ये। क्या मतलब? ले लो ना। मेरी जान, यहाँ तो उम्मीदवार तक सामने नहीं, उम्मीदवार का उम्मीदवार भी नहीं, तो लेकर क्या करेंगे? अरे मेरी जान, तो तुम्हारा शादी करने का कोई इरादा नहीं है? अच्छा अभी मुझे छोड़ो, मेरे पास 2-3 मैगजीन्स और हैं, वो मैं लाकर दिखाती हूँ। अब बिल्कुल सही वक्त है। मैसेज है। क्या? ये क्या हो रहा है? ओहो, तो आज सारमा बन रहा है। हाँ, नायला साहिबा ने खास तुम्हारे लिए बनाया है। हमने भी थोड़ी बहुत मदद की है। अम्मी ने तो वाकई कमाल कर दिया। देखो कितना मजे का लग रहा है ना। क्या किया? जमाना से बात की तुमने? क्या बात करूंगा सोया? हाँ,
क्या उसके आशिर के साथ मोहब्बत का एक्सपोज होना काफी नहीं है? बताओ मैं क्या करूं? सफिया आपा, हाँ, क्या कहो। यशार और जुमाना वाकई रिश्ते में है? कसम से मुझे समझ ही नहीं आई। मेरा मतलब है आशिर तो बरसों से जुमाना पर फिदा है, मगर जुमाना ने कभी हाँ नहीं की, हमेशा इनकार ही किया। अच्छा, मैं समझ नहीं पा रही कि वाकई कुछ चल रहा है। सफिया चलो आ जाओ। जोया, तुम इस पर ढक्कन रख के हल्की आंच पर पकाना, आंच तेज मत करना वरना ये खराब हो जाएगा। मैं नाला साहबा की बात सुन लूं। ठीक है। आई नाला साहबा। देखा तुमने, इतने साल इनकार किया मगर अब अचानक हाँ कर दी उसने। यकीनन तुमने उसे नाराज किया या तकलीफ पहुंचाई है। जोया मैंने क्या कर दिया होगा? ऐसा क्या कर दिया मैंने? मुझे क्या पता, तुम खुद सोचो। एक मिनट। जो भी करो मोहब्बत के साथ करो। यानी तुम्हारे कहने का मतलब है कि क्या? कि जुमाना ने जलन और गुस्से में आकर ऐसा किया? हाँ बिल्कुल, यकीन है, 100% यकीन। ये ले हमीद साहब आपकी फाइल। ठीक है बेटी, शुक्रिया। इनकम्प्लीट कामों की वजह से हमारी इनकम थोड़ी कम हो गई है। जैसे ही काम कंप्लीट होंगे सब बेहतर हो जाएगा चचा जान। शरीफ साहब के साथ हमारा जो काम चल रहा था वो तो तकरीबन रुक गया। बदकिस्मती से इस प्रोजेक्ट को उमर और आयजा देख रहे थे मगर कोई खास पेशरफ नहीं हुई। ठीक वक्त पर पहुंचे हो। जी कहिए बाबा। उमर ये क्या है? ये शरीफ साहब के साथ मिलकर चलाया जाने वाला प्रोजेक्ट है जो कि इन दिनों थोड़ा रुक गया है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे। तो हल क्या है इसका? सोचूंगा मैं। उमर इतना वक्त नहीं है हमारे पास। आयजा को बुलाओ, जल्द से जल्द मिलकर इस काम को निपटाओ। मगर बाबा। उमर, कारोबार अलग चीज है, मोहब्बत अलग। इस कंपनी में तुम्हारी माँ और बहन भाइयों का भी हिस्सा है। अगर ये डूबी तो सब डूब जाएंगे। जो कहा है वही करना है। तो फिर कजन, तुम आज ऑफिस सिर्फ डांट खाने के लिए आए थे क्या? मैं यास्मीन का कर्ज लौटाने आया हूं। लो ये रही रकम। तो उमर साहब आपने ये काम भी शुरू कर दिया? मैं अपने चाहने वालों के लिए कुछ भी कर सकता हूं मेहमद। ध्यान रखना कजन, चाहने वाले कहीं तुम्हारी पीठ पर छुरा न घोंपते हैं। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है। वो तुमने खुद करवाया था। तुम भी भुगतोगे एक दिन और बर्बाद हो जाओगे। यास्मीन, आ रही हूँ आयजा। कोई मदद चाहिए क्या मेरी? तुम घर ढूंढ रही हो या काम? दोनों ही। उम्मीद करती हूँ जल्द ही मिल जाए। यास्मीन, क्या हुआ है? आयजा काफी जोर से चिल्ला रही है। अरे कुछ नहीं हुआ, वो बहुत खुश है। हम वेडिंग ड्रेस देख रहे हैं ना। उमर से जल्द शादी होने वाली है उसकी, इसी खुशी में पागल हो रही है वो। यास्मीन तुम सुन नहीं रही हो? जल्दी आओ। मेरी जान, क्या हुआ? पिक्चर्स भेज दी उन्होंने, पसंद आई क्या तुम्हें? यास्मीन ये सब क्या है, बताओगी? मैं देख लेती हूँ और तुम दोनों आपस में निपटो। अस्सलाम वालेकुम बेटी। नाइला आंटी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ बेटी, शुक्रिया।
आपा जान आइए, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आइए आइए। बताओ ये सब क्या है यास्मीन? इस वीडियो में तुम्हारे साथ मेहमद ही है ना? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आयजा, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। देखो, पहले मेरी बात सुन लो। अस्सलाम वालेकुम लड़कियों। नाइला साहिबा, खुश आमदीद। शुक्रिया बेटी। उमर कह रहा था शादी की तैयारियां हो रही हैं, तो मैंने सोचा खुद जाकर देख लूं, शायद कुछ कर सकूं। हाँ, तो कैसी जा रही हैं सब तैयारियां? ठीक, जबरदस्त चल रही है। आइए। दुल्हन के जोड़ों के लिए मैगजीन्स देखे जा रहे हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। आए आप आए, बैठे। मैं एक तरफ नौकरी देख रही थी और अपनी गुंजाइश के मुताबिक घर भी तलाश कर रही थी। ये क्या हाल बना रखा है? इंसान थोड़ा सा तो संभाल लेता है। आपा, मैं कोई मुलाजमा नहीं हूँ, छोड़ दे, यास्मीन संभाल लेगी। मेरे साथ बिल्कुल फजूल बातें मत करो। जाओ, उठो और सफाई करो। हमारे मोहल्ले में घर है, उसमें कमरा खाली है। आज से तुम वहीं रहोगी। क्या? मल्हा साहिबा, आपने मेरे लिए लिए थे ना? जोया ने मुझे दिए थे ये। मैं ये आपको वापस करना चाहती हूँ। अरे क्यों? लेकिन जोया ने तुम्हारी तस्वीर भेजी थी, तुम पर बहुत जच रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया, मगर मैं ये नहीं पहन सकती। क्यों? क्या तुम्हारे आशिक ने इजाजत नहीं दी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हेलो, ये शायद तुम्हारी है। हाँ, मैं यही सब वापस देने आई थी। हाँ, तुम दे तो रही हो, मगर मैं नहीं लूंगी। बेटी, ये सब तुम्हारे लिए लिया है। ये तोहफा है और तोहफा वापस नहीं किया जाता। जुमाना, क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? हाँ, तुम लोग बातें करो। मुझे तो वैसे ही नींद आ रही, मैं सो रही हूँ। तो मैं नीचे वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। ठीक है। चलो बेटी, जाओ, मैं सो रही हूँ। अरे, हमारे जमाने में कहाँ ऐसे जोड़े मिला करते थे। आयजा देखो, ये भी बहुत खूबसूरत है। जी हाँ, दरअसल मुझे वो चाहिए जिसके कंधे ज्यादा ब्रॉड हों। हाँ ठीक है, फिर उसके साथ घूंघट भी जो दोनों तरफ से गिरे, बहुत अच्छा लगेगा। क्या कहती हो यास्मीन? यास्मीन जी कहें। हम दुल्हन के जोड़े की बात कर रहे हैं। तुम्हें क्या हुआ है, इतनी चुप क्यों हो? मुझे कुछ नहीं। यास्मीन देखो, ये तुम पर भी बहुत जचेगा। तुम्हें भी कोई पसंद है क्या? जवान हो, खूबसूरत हो। नहीं तो कसम से कोई नहीं है। अच्छा ठीक है, कसम खाने की क्या जरूरत है? कोई तो है, क्योंकि मैं यकीन नहीं कर सकती। तुम्हें किस बात पर यकीन नहीं आयजा? यास्मीन पर, इसके चुने हुए ड्रेसेस पर, मशवरों पर, यानी इसकी सिलेक्शन पर यकीन नहीं आता मुझे। बच्चों, ये क्या चल रहा है? क्या मसला है तुम्हारे दरमियान? आयतन साहिबा, वो तो मर गई थी ना। चुप रहो तुम, फालतू बातें मत करो। अब उठो और जल्दी से सफाई करो। रहने दें आपा, मैं कोई आयतन की तीमारदारी करने नहीं जा रही। मेरी बात सुनो, तुम यहाँ नहीं रह सकती, ऐसा नहीं हो सकता। आयजा ने अगर तुम्हारा मासी जान लिया तो पता ही क्या होगा। आपा, इस बात से उमर नहीं डर रहा तो आप क्यों डर रही हैं? अपनी नौकरी छिन जाने से ना। मेरी बात सुनो एलिफ, आज तक मैं अपनी इज्जत के लिए जीती आई हूँ। कभी किसी को आज तक अपने ऊपर उंगली नहीं उठाने दी।
और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मेरे ऊपर उंगली उठे। समझ रही हो तुम? नहीं समझी मेरी प्यारी सौतेली आपा। मेरा ख्याल है आपने भी नहीं समझा कि आप मुझे नहीं रोक सकती। मैं जब चाहूंगी तभी जाऊंगी इस घर से। चलो थोड़ी वॉक करते हैं, थोड़ी हवा लग जाएगी। ठीक है, मगर अगर तुम्हारी अम्मी ने देख लिया तो कहीं नाराज ना हो जाए। हम सिर्फ बात करेंगे। हाँ, अगर तुम आशिर से डरती हो तो वो अलग बात है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चलते हैं। आगे एक बहुत खूबसूरत सा गार्डन है सागवान का, वहां चले क्या? हाँ चलो। अगर मंजर अच्छा हो तो हो सकता है हमारी बातें भी अच्छी हों। उजान देखो, मैं कभी कभी खामोशी काम आती है जुमाना। इंसान खामोशी में अपने दिल की बात तोड़ लेता है। और अगर तुम किसी के साथ चुप रहकर भी सुकून महसूस करो तो उसे कभी खोना नहीं चाहिए। अब ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? लड़कियों, क्या हुआ है? तुम लोगों के दरमियान क्या चल रहा है? हाँ, नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है आंटी। यास्मीन से जरा बहस हो गई थी मेरी। शादी के ड्रेस की वजह से ये जिद कर रही थी कि लॉन्ग टेल वाली ड्रेस हो। अरे भाई छोड़ो भी बच्चों, अब बस करो। आज के जमाने में तुम जैसी अच्छी सहेलियां कहाँ मिलती हैं? कितने बरस हो गए हैं तुम्हारी दोस्ती को, है ना? जी हाँ, बचपन की दोस्त है मेरी, बचपन की। हमीद का फोन है, अभी आती हूँ। जी कहिए हमीद, मैं आयजा के यहाँ हूँ। यास्मीन, अब बताओ, ये कैसी वीडियो है? तुम दोनों के बीच कुछ है क्या? आयजा, कसम से मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कहाँ से आई है, मुझे नहीं मालूम। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। क्या मतलब कि वैसा नहीं है? मेहमद तुम्हारे कितने करीब है? अब सच बताओ मुझे कि क्या चल रहा है? ये यकीनन एलिफ की साजिश है। देखो, ये उसी ने किया है। यास्मीन, कौन सी एलिफ? क्या मतलब है? क्या एलिफ के करीब है मेहमद? देखो, सब सच बताओ मुझे। आयजा, बस एक मिनट मेरी बात सुन लो प्लीज। अरे लड़कियों, माफ करना, हमीद की फरमाइशें कभी खत्म नहीं होती। कह रहे थे रात को बकलावे चाहिए, इसीलिए फोन किया था। खैरियत तो है? लगता है किसी अहम मैसेज का इंतजार कर रहे हो। जी हाँ, ठीक कहा आपने। वो वेडिंग ड्रेस वाले का। क्या वो पिक्चर्स आ गई आयजा? तुमने देखी? अच्छी लगी तुम्हें? नहीं। अरे मतलब अभी तक तुम लोगों ने देखी ही नहीं? लाओ मुझे दिखाओ। ये तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। जूम करके देख लेती हूँ ताकि डिटेलिंग पता चले। अरे ये क्या, तस्वीर तो चली गई। क्या? ये क्या है? यास्मीन, ये तो तुम हो ना? और सामने वाला मेहमद है क्या? आ जाओ दादी जान। आ जाओ आ जाओ। वो दो नादान आशिक क्या कर रहे हैं बेटे? अभी अभी दोनों घर से बाहर निकले हैं दादी जान। शायद कुछ बात कर ली। क्या आपको लगता है कि वो लड़का वाकई जुमाना का आशिक है? अगर वो जुमाना से वाकई में प्यार करता है
तो समझ लो बेटी, मैं जुमाना को यहाँ से जाने ही नहीं दूंगी। अल्लाह करे ऐसा ना हो, कम से कम बात करके सब ठीक कर ले। शाबाश मेरी बच्ची शरारती। कैसे मनाया तुमने अपने भाई को? जो मुंह में आया कहती गई दादी जान, अब तो सारे पत्ते इस्तेमाल कर लिए, मगर उसे मैंने राजी कर लिया। शाबाश मेरी बच्ची शाबाश, बहुत अच्छा किया। बस वो दोनों जरा दिल की बातें कर लें तो सब ठीक हो जाएगा। दादी भाई तो जुमाना पर बहुत फिदा है, उसे काफी अरसे बाद मैं ऐसी हालत में देख रही हूँ। जानती हूँ, खूब जानती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए। दादी जान, खास कर उस वाक़ये के बाद भाई ने कभी इश्क ही नहीं किया। रोज नई लड़की होती थी लेकिन किसी से ताल्लुक ही नहीं रखता था। पता नहीं कितनी आहें ली हैं, हिसाब ही नहीं। जुमाना ऐसी ही है, हर एक के दिल पर मरहम रखती है। लेकिन जैसे ही जुमाना आई उसने मेरे भाई को बदल दिया, जैसे उसे ठीक ही कर दिया हो। पता नहीं वो रात भर गुम रहने वाला आदमी चला गया और वो आदमी आ गया जिसकी आंखों में जुमाना के लिए मोहब्बत है। बस दोनों मिल जाएं तो फिर सुकून मिलेगा। बस अगर हम ये बाबा को समझा सके तो बात बन जाए। भाई तुम्हारा बाप तो बहुत ही जिद्दी है, मुझे लगता है वो भी मान जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह दादी जान, वरना भाई फिर दिल टूटने का सदमा शायद बर्दाश्त न कर पाए। हाँ बोलो तुंजय। शुक्र है आपने फोन उठा लिया। क्यों, क्या हुआ? वो अमीरजादा औजान और भाभी घर से निकलकर कहीं जा रहे हैं। ये क्या कह रहे हो? पीछा करो उनका। आप फिक्र ना करें, मैं उनके पीछे ही हूँ। बात सुनो, उस आवारा लड़के को अभी तक अकल नहीं आई और तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। मैं जानता हूँ भाई, अब आप ये काम मुझ पर छोड़ो। चलो ठीक है, शाबाश मेरी शेर। फोन बंद करो और पीछा करो उनका, बाद में बात होती है। क्या हो रहा है? जुमाना और ओजान बाहर निकले हैं, दोनों साथ कहीं जा रहे हैं, लेकिन इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्यों, क्या करने वाले हो तुम? तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। क्या बगलावा तैयार है? अरे आशिर छोड़ो ये बकलावा। जुमाना और रुज़ान के साथ तुम क्या करने जा रहे हो, बताओ मुझे। ऐसे पागलों की तरह मत देखो मुझे, कुछ तो कहो ना। अल्लाह गौरत करे से। ये मेहमत ही है ना? क्या मैं सही देख रही हूँ? जी हाँ, बदकिस्मती से। अच्छा, तो इसीलिए तुम दोनों परेशान थी ना? शादी के जोड़े का बहाना था। यास्मीन और मेहमत, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। यास्मीन, बताओ बेटी, क्या है ये सब कुछ? ये तो नायला साहिबा की आवाज लगती है। यकीनन कुछ हुआ है। इधर देखो, कहीं इसमें तुम्हारा तो कोई हाथ नहीं है अलिफ, सच बताओ। अरे हमारी शोहरत तो 9 से निकलकर 10 तक जा पहुंची है। तुम्हारी शोहरत तो 10 से भी ऊपर जा चुकी है। माशाल्लाह, वहां से नीचे भी नहीं आने देती तुम अलिफ। तुमसे पूछ रही हूँ बेटी, ये क्या हो रहा है? मेहमत के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? ये जगह वाकई बहुत खूबसूरत है। तुम्हें पसंद आएगी जानता था। बहुत पसंद आई। जब कभी खुद को अकेला महसूस करता हूँ तो यहाँ जाता हूँ, दरख्तों से बातें करता हूँ। इस बार मैंने चाहा कि वो बातें तुमसे करूँ ताकि वो सारी गलतफहमियां खत्म हो जाएं।